भाई जो गुरु वचन पे डट गए गुरु पूरा हो, झूठे गुरु से कोई लाभ नहीं होता। प्रश्न किया, पूरे गुरु की क्या पहचान है? हम तो जिस भी संत से ज्ञान सुनते हैं वह पूर्ण सतगुरु ही लगता है। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, सूक्ष्म वेद में गुरु के लक्षण बताए हैं। क्या लक्षण? गरीब सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। संत गरीबदास जी गांव छुडानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को परमेश्वर कबीर जी मिले थे। उनकी आत्मा को ऊपर अपने सतलोक में सनातन परम धाम में लेकर गए थे। ऊपर के सर्व लोकों का अवलोकन कराकर वापस पृथ्वी पर छोड़ा था। उनको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान बताया था। उनका ज्ञान योग परमेश्वर कबीर जी ने खोल रखा था। उसके आधार से संत गरीबदास जी ने गुरु की पहचान बताई है कि जो सच्चा गुरु अर्थात सतगुरु होगा वह ऐसा ज्ञान बताता है कि उसके वचन आत्मा को आनंदित कर देते हैं, बहुत मधुर लगते हैं, क्योंकि वे सत्य पर आधारित होते हैं। भाइयों और बहनों, जब आप सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से इनके सत्संग सुनना शुरू करोगे, उसके बाद आपकी आत्मा में जो असीम शांति, जो असीम आनंद उत्पन्न होगा, उसकी कोई सीमा नहीं होगी, कोई भी सीमा। कारण है कि सतगुरु 4 वेदों तथा सर्व शास्त्रों का ज्ञान विस्तार से कहता है। यही प्रमाण परमेश्वर कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कबीर सागर के अध्याय जीव धर्म बोध में पृष्ठ 1960 पर दिया है। गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र को जाना। यानी जो सच्चा गुरु होगा, सतगुरु होगा, वो संपूर्ण धर्मशास्त्रों का ज्ञाता होगा। केवल हिंदू धर्म के नहीं, केवल मुसलमान धर्म के नहीं, जैन या ईसाई धर्म के नहीं, पूरे विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सभी का वो पूर्णतया जानकार होगा, ज्ञाता होगा, जो सच्चा सतगुरु होगा। गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना। दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी। दूसरा, वो खुद एक भगत की भूमिका करके जो भक्ति अपने शिष्यों को देगा, वो भक्ति वो स्वयं भी मन कर्म वचन से करेगा, स्वयं भी। दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी। तीजे समदृष्टि कर जानी। तीसरा उसका लक्षण ये होगा कि वो पक्षपात नहीं करेगा, कोई छुआछात नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, काला गोरा ठिगना, लंबा मोटा पतला, जैसा भी व्यक्ति होगा, साधक होगा, भगत होगा, वो सबको समान दृष्टि से देखेगा, सभी को समान ज्ञान देगा, सभी को उपदेश देगा। जिसकी जैसी भक्ति होगी, जिसकी जैसी मर्यादा होंगी, उस आधार से उनको लाभ देगा। वो कोई भेदभाव नहीं करेगा। तीजे समदृष्टि कर जानी। चौथे वेद विधि सब कर्मा। और चौथा लक्षण क्या होगा? वो जो भी भक्ति बताएगा धर्मशास्त्रों के आधार से बताएगा, अपना मनमाना आचरण किसी के ऊपर नहीं थोपेगा। वो जो भी भक्ति क्रिया बताएगा उसको शास्त्रों से प्रमाणित करेगा। चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। सरलार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि जो सच्चा गुरु होगा उसके 4 मुख्य लक्षण होते हैं। नंबर 1, सब वेद तथा शास्त्रों को वह ठीक से जानता है। नंबर 2, दूसरे वह स्वयं भी भक्ति मन कर्म वचन से करता है, अर्थात उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। नंबर 3, तीसरा लक्षण यह है कि वह सर्व अनुयायियों से समान व्यवहार करता है, भेदभाव नहीं रखता। चौथा लक्षण यह है कि वह सर्व भक्ति कर्म वेदों, 4 वेद जो सभी जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, इन सर्व वेदों के अनुसार करता और करवाता है। तो भाई ऐसा सतगुरु, ऐसा गुरु आज इस पूरी पृथ्वी पर, बल्कि 21 ब्रह्मांड में सतगुरु रामपाल जी के अलावा दूसरा कोई नहीं है। ढूंढने से भी नहीं मिलेगा भाई, चाहे कितनी बड़ी बैटरी लेके निकल लेना, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी इनके अलावा। वेदों यानी 4 वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में केवल ओम यह एक नाम है जाप करने का। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 तथा 17 में। मंत्र 15 में कहा है कि ओम नाम का सुमरण कार्य करते करते करो, विशेष तड़प के साथ करो, मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य मानकर सुमरण करो। ओम का जाप मृत्यु पर्यंत करने से इतना अमरत्व प्राप्त हो जाएगा जितना ओम के सुमरण से होता है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है।
अब ये ओम मंत्र है इस काल का, ज्योति निरंजन का, 21 ब्रह्मांड के स्वामी का, इस ब्रह्म का। और ओम नाम का यदि आपने विधिवत जाप किया, वो भी अधिकारी गुरु से नाम लेकर, तो आप कहां जाओगे मृत्यु उपरांत? उसके ब्रह्म लोक में जाओगे जहां पर वो ब्रह्म रहता है, काल रहता है। और गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में फिर उसने कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सर्व जीव पुनरावर्ती में हैं, कि जो ओम नाम का जाप करके मेरे ब्रह्म लोक में आ जाता है ना, वो यहां स्वर्ग की बजाय अधिक समय तक आनंद उठाता है। लेकिन जब उसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, उसके पुण्य खत्म होंगे, उसके बाद उसको भी नीचे जाना पड़ेगा, नरक भी भोगना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर के जन्म भी भोगने पड़ेंगे। पूर्ण मोक्ष नहीं है, स्थायी मोक्ष नहीं है, मात्र ओम नाम के जाप से। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म ही है। कहा है कि जो पूर्ण परमात्मा है वह तो परोक्ष यानी छुपा है, यानी अव्यक्त है, वह सबकी दृष्टि में नहीं आता। जिस प्रकार एक पेड़ को पोषण पेड़ की जड़ों से मिलता है, लेकिन वो जड़ें दिखाई नहीं देती हैं, वो जमीन के अंदर रहती है, जो पूरे वृक्ष को पोषण देती है। कहा है कि जो पूर्ण परमात्मा है वह तो परोक्ष यानी छुपा है, यानी अव्यक्त है, वह सबकी दृष्टि में नहीं आता। उसकी जानकारी यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में बताई है कि उसका यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे सुनो। फिर यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 में आगे कहा है कि अहम खम ब्रह्म, कि मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है, मैं ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूं। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17। यही प्रमाण श्री देवी महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी के 7वें स्कंद में पृष्ठ 562-563 पर श्री देवी जी ने राजा हिमालय को बताया है कि राजन, आप यदि आत्म कल्याण चाहते हो तो मेरी भक्ति सहित सभी बातों को छोड़ दो। दुर्गा कह रही है अपने भगत से, राजा हिमालय से। हिमालय कोई पहाड़ नहीं है, कोई समझे कि वो पहाड़ को कैसे समझा रही है। हिमालय नाम का राजा था जो देवी दुर्गा का भगत था, और वो बोला कि मुझे तो मोक्ष चाहिए माता जी, कोई ऐसा साधन बताओ। तो देवी ने कहा कि आप मेरी भी भक्ति छोड़ दो और सभी बातों को छोड़ दो, यानी मेरे से नीचे जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, देवी देवता, इन सब की भक्ति छोड़ दो। आप केवल एक ब्रह्म की भक्ति करो, ओम नाम का जाप करो, आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब ओम नाम का जाप करने वाला उस काल के पास जाएगा, ब्रह्मलोक में जाएगा, वहां से अपना कर्म भोग के फिर 84 में आएगा। केवल एक ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखो, इससे आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। वह ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। इससे स्पष्ट हुआ कि वेदों में केवल एक ओम नाम ही जाप करने का है। श्रीमद् भागवत गीता जो वेदों का सारांश है, उसमें अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम शयाति परमाम गतिम। अनुवाद, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल ओम यह एक अक्षर है, इसका उच्चारण सुमरण करता हुआ जो भगत शरीर त्याग कर जाता है, वह मृत्यु उपरांत ओम नाम के सुमरण से मिलने वाली परम गति अर्थात ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता तथा वेदों में इसके अतिरिक्त अर्थात ओम के अतिरिक्त कोई नाम ब्रह्म साधना का नहीं है। प्रमाणित हुआ कि ओम नाम का जाप शास्त्र प्रमाणित है। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट किया है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे। मेरी उत्पत्ति को ऋषि तथा देवतागण नहीं जानते। गीता अध्याय श्लोक 2:12, अध्याय 4 का श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म नाशवान है तथा जन्मता मरता है। इसके पुजारी भी जन्म मरण के चक्कर में ही रहेंगे। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्म लोक में गए साधक भी पुनर्जन्म में रहते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी अपने से अन्य किसी और की तरफ संकेत कर रहा है कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी शरण में जाने के बाद साधक लौटकर संसार में वापस नहीं आता। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने यानी ब्रह्म ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम अर्थात सत्य लोक को प्राप्त होगा।
तो यहां पर भाइयों और बहनों बहुत ही विचारणीय विषय है। लोग गीता ज्ञानदाता चाहे श्री कृष्ण को मानते हैं, चाहे श्री विष्णु जी को मानते हैं, चाहे इस काल को मानते हैं। वैसे तो गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि इस ब्रह्म ने यानी काल ने श्री कृष्ण जी में भूत की तरह प्रवेश करके पूरा गीता का ज्ञान बोला। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो व्यक्ति कहता है कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया है और श्री कृष्ण जी की भक्ति कर रहा है, तो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 उन भाई बहनों को विचार करना चाहिए। तुम्हारा श्री कृष्ण भगवान हाथ खड़े कर रहा है कि अर्जुन, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करवाना मेरे बस की बात नहीं है, तू उस परमेश्वर की शरण में जा। यानी अपने से अन्य किसी और की शरण में जाने के लिए कह रहा है। तो श्री कृष्ण जी कहां पे परमात्मा हुआ, कहां पूर्ण भगवान हुआ, जो अपने से अन्य किसी और की शरण में जाने को अर्जुन को कह रहा है कि अगर तुझे परम धाम चाहिए, सतलोक जाना है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, तो तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। यदि कोई मानता है कि श्री विष्णु जी ने गीता का ज्ञान दिया है, तो भैया गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में आपके विष्णु ने भी हाथ खड़े कर दिए कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। और गीता ज्ञान देने वाला ये काल है, ये ब्रह्म है, और ये वैसे हाथ खड़े कर रहा है कि तू उस परमेश्वर की शरण में जा। हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। तो भैया वो परमेश्वर, वो परमात्मा, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, जो आज हमें उस परम धाम में ले जाने के लिए अपनी सत भक्ति देने के लिए आए हैं। तो ये है वो परमेश्वर जिसके विषय में ब्रह्म कह रहा है। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जब तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसके बताए अनुसार साधना करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। केवल उस परमेश्वर की पूजा करो। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये तत् ब्रह्म विदु कर्तशनम अध्यात्म कर्म च अखिलम। भावार्थ, गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि जो मेरे बताए ज्ञान पर आश्रित होकर अर्थात मेरे कहे अनुसार तत्वदर्शी संतों से तत्व ज्ञान जान लेते हैं, जो जरा अर्थात व्यर्धावस्था तथा मृत्यु के कष्ट से मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, संसार की किसी कीमती वस्तु की इच्छा भक्ति के प्रतिफल में नहीं करते हैं, वे तत् ब्रह्म विदु उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और सर्व कर्मों को जानते हैं। इसीलिए तो गुरु जी कहते हैं कि जब लग भक्ति सह कामना तब लग निष्फल सेव, कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। कि आप मेरी भक्ति भी कर रहे हो, उपदेश भी ले लिया, और आपके अंदर सांसारिक इच्छाएं उमड़ उमड़ के जागृत हो रही हैं कि गुरु जी एक प्लाट बन जाए, गुरु जी बेटा नौकरी लग जाए, गुरु जी छोरा इंटरव्यू में पास हो जाए, गुरु जी मेरे पोता हो जाए, मेरे दोहती हो जाए, दोहता हो जाए। तो गुरु जी कह रहे हैं जब तक भक्ति सह कामना, यानी भक्ति भी कर रहे हो और मन में तुम्हारे कामना भी है, इच्छा भी है इस काल के लोक की, यहाँ की वस्तुओं की, तब लग निष्फल से, तब तक तुम्हारी भक्ति बेकार है। और कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव, वो तो निष्काम भक्ति से प्राप्त होता है। तो काल भी यही बोल रहा है कि जब वो तत्वदर्शी संत आपको प्राप्त हो जाए, उसकी भक्ति मिल जाए, उसके बाद संसार की किसी कीमती वस्तु की इच्छा भक्ति के प्रतिफल में जो नहीं करते हैं और जो केवल बुढ़ापे के और मृत्यु के कष्ट से बचने के लिए भक्ति करते हैं कि भगवान दोबारा से कभी ये मनुष्य जन्म ना मिले, 84 में ना जाएं, हमें तो मोक्ष प्रदान कर दो, कहते हैं वही आत्माएं भक्ति कर पाएंगी, वही आत्माएं मोक्ष प्राप्त कर पाएंगी। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में पूछा कि तत्ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में दिया है। कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। कौन? परम अक्षर ब्रह्म, शतलोक का राजा, ये कबीर भगवान। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 तथा 7 में तो गीता ज्ञानदाता ने अपनी भक्ति करने को कहा है और विश्वास दिलाया है कि मेरी भक्ति से मुझे प्राप्त होगा, मेरी भक्ति से जन्म मरण कर्म चक्कर बना रहेगा, युद्ध भी करना पड़ेगा, परम शांति नहीं हो सकती। कौन कह रहा है? काल कह रहा है। फिर गीता ज्ञानदाता ने तुरंत गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में कहा है कि तत् ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने वाला उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात मेरे से दूसरे दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होगा।
इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म की महिमा गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताई है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए हैं। एक क्षर पुरुष, ये गीता ज्ञानदाता है जिसका 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। दूसरा अक्षर पुरुष बताया है जिसका 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है, ये दोनों नाशवान बताए हैं, अर्थात इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है, इनके लोकों में सर्व जीव भी नाशवान बताए हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, यानी इन दोनों से उत्तम भगवान तो कोई अन्य ही है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। ये लोक त्रिरम अवश्य विवर्ती अवय ईश्वर। अनुवाद, उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम अर्थात परम अक्षर ब्रह्म तो ऊपर वर्णित क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य है, जो परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में यानी क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों के क्षेत्र वाला लोक, और दूसरा अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांडों वाला लोक, और तीसरा ऊपर के 4 लोक, शतलोक, अलख लोक, अगम लोक तथा अनामी लोक। इस प्रकार बने तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।